कौन पहनते हैं? वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। रियली? क्या आप उनके साथ शॉपिंग जाती रही हैं क्या? मैं यकीनन शॉपिंग नहीं जाती रही हूँ, लेकिन अखबारात में हैरत से गुज़िश्ता साल जब आपका एक चौथाई मुल्क सैलाब में डूबा हुआ था, उनके घर पे डिलीवर हुए हैरत से खलीजी अखबारात में खबरें शाया हुई हैं। आप लोगों ने कभी इनकी मसम्मत नहीं की। मेरी बात सुने, या तो उनके वार्डरोब तक आपकी रसाई है और आप उनके टैग्स देखती हैं कि वो सूट कहाँ से आते हैं और कहाँ से वो खरीदते हैं, या तो आप बैरून ममालिक जो अखबार छपते हैं और उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये कहा जाता है कि वो रोग एलिमेंट है, तो आप उनकी बात मान लीजिए। देखिए, किसी पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। ये सवाल भी कर चुके हैं शर्मिला, और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ये कपड़े ऑक्शन करूंगा, कुछ है तभी उन्होंने कहा ये कपड़े ऑक्शन करेंगे। देखिए, मैं भी अपने लॉन के सूट ऑक्शन करने के तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज डिजाइनर सूट पहनती हूं। ये बात अलग है, ऑक्शन करने की बात अलग है। अगर वो कपड़े ऑक्शन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी कहा था कि पूरी काबीना के जितने मेंबरान हैं वो अपनी बेगमात के एक एक ज्वेलरी के सेट दें और वो आगे वो उसको ऑक्शन करें या सैलाब ज़दगान को वो दें। अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे कोई किसी किस्म की कोई इल्जाम तराशी करें। देखिए बीबी, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। आप पूरे दावे से कह रही हैं कि वज़ीर आज़म डिजाइनर सूट से पहुंचते, लेकिन लोग ये भी सवाल कहते हैं कि अब्दुल कादिर गिलानी ने 2008 में जिनके पास 85 लाख का जिनके असासाजात थे, 1 लाख में सूट किसके पास नहीं है? जादुई नुस्खा था जिससे 7 करोड़ 85 लाख के वो मालिक हो गए। एक सेकंड, आपने जो अभी एक शलवार शिराजी साहब, आप साहबाद की ब्यूरो चीफ हैं, आप देखते हैं कि इक्तिदार के कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? बिल्कुल, अभी एक तो बात की है, मैं उस पर भी आऊँगा, ब्यूरोक्रेसी की बात की है शर्मिला ने। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जिनका सेक्रेटेरिएट बना हुआ है महल नुमा एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है, और वो एक दिन भी उसमें नहीं बैठे। 3 साल हो गए हैं, वो एक दिन भी उसमें नहीं बैठे, और इतना बड़ा महल, उसकी मेंटेनेंस, उसके दीगर अखराजात ये कौमी ख़जाने से अवाम के टैक्स की मनी से पे हो रहे हैं, तो कम से कम उसका एहसास भी होना चाहिए। रह की बात ब्यूरोक्रेसी की बात की है शर्मिला ने, इस मुल्क का कानून ये कहता है निदा कि ग्रेड 20 के अफसर को गाड़ी अलाउड है और वो कमरे में एसी भी लगा सकता है, लेकिन हालत यह है कि इस मुल्क में जो सेक्रेटरीज के और मिनिस्टर्स के पीएस हैं उनके पास गाड़ियां हैं, और एक एक नहीं कई गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनके कमरों के अंदर बेतहाशा एसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ठीक है, इनके दिल में दर्द होगा और ये चाह रहे होंगे कि ये अखराजात कम करना चाहते हैं, तो कम से कम अपने नहीं कर सकते तो उन ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्चियों को रोकने के लिए तो कोई इकदाम होने चाहिए, बजाय इसके कि कोई ऐसा किया जाए उल्टा ये वो कमिश्नरी निज़ाम को वापस बहाल कर दिया गया है कि जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी हमेशा सिचुएशन को अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश करती है और वहाँ पे सियासतदानों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो बजाय कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसके तरीके से इन चीज़ों को कर्टेल किया जाए, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, रोका किया जाए, बजाय इनको प्रमोट किया जाता है। तो कम से कम अपने अखराजात तो कितने अखराजात हैं वो यहाँ पर आवाम के सामने लाए नहीं जाते, उनको बहुत आसानी से डिनाई कर दिया जाता है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आपसे मैं यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूंगी। मई 2009 में यूनाइटेड किंगडम में एक स्कैंडल सामने आया और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमने इनहेरिट किया है। 27 रेजिग्नेशन सामने आए जिनमें के उनके स्पीकर भी शामिल थे, और स्कैंडल था पार्लियामेंटेरियंस के अखराजात ओवर एक्सपेंसेस के हवाले से। 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स हटे, 7 लेबर पार्टी मेंबर्स हटे, 8 कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स हटे, 5 अशराफिया में से जो तस्वुर किए जाते हैं लॉर्ड्स, उन्होंने अपने ओहदों से वो पीछे हटे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि 2010 से तमाम जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट के, जो भी पार्लियामेंटेरियंस के एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सब ऑनलाइन लाए जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने जो जिस तरफ निशानदेही कही है, ये ज़रूर है कि आपका ज़रा पिन पॉइंट एक मखसूस जानिब है, लेकिन जो गुजारिश मैंने एमक्यूएम की नुमाइंदगी करते हुए की है वो मैंने पाकिस्तान के पूरे सियासी कल्चर को तनकीद हदफ बनाया है। और दूसरी अहम बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो चाहे पार्लियामेंटेरियन हों, वज़ीर हों या ना हों, वो अपने अपने इलाकाई, अपने अपने रीजन के बादशाह तसव्वुर किए जाते हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम वडेरे जागीरदार कहते हैं। तो जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क का सियासी ढांचा जो है वो एक कमज़ोर और एक कमज़ोर किस्म की जो है ना वो सियासी सोच के ऊपर कायम है, जिसको हम यकीनन
ایک اچھی جمہوریت کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن جو اس کی بنیادی طور پر جو اس سے نتائج حاصل کرنے والا جو ٹول ہے جس کو کہتے ہیں ووٹنگ سسٹم، میرٹ، اور جو غریب متوسط طبقے کی صفوں سے نکل کر آنے والا رہنما، وہ ہمارے یہاں کمزور ہے۔ اور یقیناً جس طریقے سے ایم کیو ایم اپنی صفوں سے غریب متوسط طبقے کو بھیج رہی ہے اور جس طرح سے ہم اپنا کلچر متعارف کرا رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ اس کلچر کو کوئی اڈاپٹ نہیں کر رہا۔ میں جس اسمبلی کا حصہ ہوں، رکن صوبائی اسمبلی، وہاں پر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو یقیناً اپنی امیر شاہانہ طرز زندگی پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم تمام اراکین اسمبلی کو اس بات کا ان کے ادوار اور عادات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ایک غریب طبقے سے ہے۔ لیکن یہاں ندا ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی مجموعی طور پر پوری عوام 98% غریب طبقہ ہے، اور یہ اس غریب طبقے کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی صفوں سے بجائے ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور سیاسی بزنس مینوں کو منتخب کرنے کے بجائے اپنی صفوں سے عام لوگوں کو ایم پی، ایم این اے اور سینیٹر بنائیں۔ تب پھر ہم اس ملک کے نظام کے ساتھ، اس ملک کے نظام کو ہم جا کر تنقید کا نشانہ بنائیں۔ یقیناً ہماری بھی، عوام کی بھی، سب کی خواہش ہے کہ حکمرانوں کے، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے وہ صدر ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، سب کے اخراجات عوام کے سامنے لائے جائیں۔ ایک برٹش طرز پر کمبائنڈ آن لائن سسٹم ہمارے یہاں بھی اپنایا جائے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ۔ یہاں میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا، شرائع صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ شرمیلا اور خواجہ رضا حسن صاحب ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ میں جوائن کریں گے، جس میں ہم KESC کی صورتحال اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب KESC کی صورتحال، شہر کراچی کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ KESC کی منمانی عروج پر ہیں، کئی علاقوں میں بجلی مسلسل غائب ہے، جس پر عوام سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ کاروباری علاقوں کا حشر بھی اس سے مختلف نہیں۔ کئی صنعتی علاقوں میں 6 سے 10 گھنٹے تک بجلی نہ ہونا عام بات ہے۔ ہر مہینے بھاری بل بھرنے کے باوجود صارفین بجلی کی فراہمی کو ترس رہے ہیں۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے KESC کی صورتحال ہی پر بات کی تھی اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے کئی SMS میسیجز بھیجنے اور ٹیلی فون کالز کے باوجود ان کی اسپوکس پرسن عائشہ عرابی نے پروگرام میں آنے سے معذرت ظاہر کی تھی، جس پر ہم نے لشکری رئیسانی صاحب سے ہم نے بات کی تھی اور انہوں نے جو الزامات لگائے۔ آج CEO KESC تابش گوہر نے سینٹ کو جو خط لکھا ہے وہ سما کو موصول ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سینیٹر اسماعیل بلیدی اور لشکری رئیسانی کا استحقاق مجروح نہیں کیا، اور لشکری رئیسانی کے الزامات بھی انہوں نے کہا ہے کہ بے بنیاد ہیں۔ اسی صورتحال پر ہم پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک لائیو کالر عمر ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی عمر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کافی دیر سے کال ملائی ہوئی ہے، میں تو پہلے سیگمنٹ شاہی خرچوں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ نے KESC کی بات کی تو اس کے اوپر تو وہ عالم ہے میرا کہ ہو سکتا ہے کسی کا قتل وتل ہو جائے۔ یہاں پہ اس علاقے میں 6 دن سے لائٹ نہیں ہے، ہم ہر روز کسی نہ کسی کے گھر سونے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بچے پریشان ہیں، گھر میں بوڑھے بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، اور یہاں پہ یہ عالم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ نہ کھانے کو ہے، نہ کچھ، نہ پانی آ رہا ہے، نہ پانی پینے کا ہے۔ یہاں پہ یہ روز KESC والے جو عیاشیاں کر رہے ہیں، محترمہ پیپلز پارٹی کی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، MQM والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اتنا سا نہیں ہو سکتا کہ 6-7 دن ہو گئے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص، روز ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ایک شخص آ کے یہ پوچھ لے کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں موت آئی ہے، کیوں روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں پورا دن، صبح 12 بجے سے ہماری مائیں بہنیں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کی تکلیف عمر ہم یقیناً سمجھ سکتے ہیں، اور بجلی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں اسٹون ایج میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ سے اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گی۔ آج یہ خط بھی سامنے آیا ہے KESC کے CEO کا، ان کو سینٹ بلاتی ہے وہ سینٹ نہیں جاتے، ان کو وزیر اعلیٰ سندھ بلاتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں جاتے۔
जो हड़ताली बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे? ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या केएसी हुकूमत के कंट्रोल से मुकम्मल बाहर है? देखिए निदा, पहली बात तो ये मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करती चलूँ कि वज़ीर आला सिंध साहब ने अगर उनको बुलाया होता तो वो ज़रूर जाते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर आला साहब ने इस पर सख्ती से नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन इस वक्त वो मुल्क से बाहर है। इंशाल्लाह जैसे ही वो वापस आएंगे तो वज़ीर आला साहब और गवर्नर साहब बैठ के इस पर ज़रूर कोई ना कोई पेशरफ करेंगे। देखिए केसी इंतज़ामिया से हमारी डेली बात होती है। मसला ये है कि ये एक निजी इतारा है। पिछली दफ़ा जनवरी में जब इशू हुआ था, इन्होंने डाउन साइज़ किया था और 4,500 मुलाजमीन निकाले थे, तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर नोटिस लिया था सख्ती से। वज़ीर आला सिंध ने एक नोटिस लिया था और हुकूमती नुमाइंदे बैठे और हुकूमत के प्रेशर के बाद इन्होंने उनको दोबारा से बहाल किया। अब सिचुएशन ये है कि मसला तो ये केसी की इंतज़ामिया और उनकी लेबर यूनियन के दरमियान है, लेकिन अब ये मसला इतना बढ़ गया है कि इसमें 2.25 करोड़ लोग जो हैं वो शामिल हो गए, क्योंकि बिजली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुअत्तल है, गायब है पिछले कई दिनों से। और जिस तरीके से आपके कॉलर ने फ़ोन किया और जो बातें कही, ये तर्जुमानी इस कौम की, इस शहरियों की, सबकी तर्जुमानी उन्होंने की है। वाकई बहुत तकलीफ दह बात है। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम केसी की इंतज़ामिया के साथ भी बैठे। आज ताबिश गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उसमें मुझे एक उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आई कि उन्होंने ये पेशरफ ज़रूर आई है कि उन्होंने लेबर यूनियन से ये कहा है कि आइए बैठे मुज़ाकरात करें। देखिए हमारे ही लोग हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लेबर यूनियंस के हैं, उन मुलाजमीन के हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो केसी की इंतज़ामिया के। ये कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो बैठ के हल नहीं हो सकती। हम इंडिया से बात कर सकते हैं तो क्या हम आपस में बात नहीं कर सकते? तो फिर क्यों ये मसला हल नहीं हो पा रहा है? यकीनन ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। और एक और कॉलर भी हमारे साथ है, इमरान कराची से, और कराची के शहरियों की तर्जुमानी यहाँ पे बहुत जरूरी है। जी इमरान, क्या कहेंगे आप? मुख्तसरन बोलिएगा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डिफेंस कराची से बात कर रहा हूँ। 4 दिन से बदर पे हमारे इलाका है एक पीछे ही है, वहाँ पे लाइट नहीं है। मेरे घर पे 2 दिन लाइट नहीं थी। बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट वाले अगर हर चीज़ पे, हम तो ये समझते हैं कि MKM इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है कराची की पॉलिटिक्स के अंदर। अगर वो हर चीज़ छोटी सी बात के अंदर अगर जुलूस और जलसे और हड़ताल कॉल दे देते, कि आप ये देखिए कि इतने अरसे से इतना टाइम हो गया है कि लोग जो हैं वो बेचारे 4 दिन घर पे लाइट नहीं है, छोटे बच्चे और सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी। ठीक है। और आपने भी MKM का नाम लिया, यकीनन सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात है ये कराची की। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे आप? आपके वोटर्स आपसे सवाल कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहबा कहती हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस मसले को हल करना, क्यों नहीं हल हो पा रहा? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का जिन्होंने कि अपने इस एहसासात की तर्जुमानी की। और मैं ख़ुद एक ऐसे इलाके से MP हूँ जो कराची का सबसे गरीब इलाका है, और इस तमाम सूरत हाल से MKM का एक MP MNA गुज़र रहा है। जहाँ तक बात है KSC की, तो जनवरी में जो इसका इशू हुआ था, उन मुलाजमीन को बहाल कराने में शर्मिला की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि खुसूसी तौर पर सदर पाकिस्तान के साथ साथ MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन बराह रास्त उस इशू को न सिर्फ उन्होंने मॉनिटर किया, बल्कि गवर्नर साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर उन्हें बहाल कराया। अब इशू ये है कि जो यूनियन है उसमें 1200 लोग ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया कि किसी ने। सस्पेंड से मतलब ये कि उनकी तनख्वाहें कंटिन्यू हैं, लेकिन उन्हें काम पे नहीं रखा, बल्कि उनकी जगह आउटसोर्स कर दिया है एक और कंपनी को। ये एक तनाज़ा है जो कि लेबर यूनियन और KSC के दरमियान है। यहाँ पर MKM का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि MKM ने वफाकी हुकूमत, KSC की इंतज़ामिया और लेबर यूनियन तीनों को इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है। क्योंकि देखें, गलती KSC की हो या तोड़ फोड़ हो या कोई FIR हो या सब्जुडिस मैटर कोर्ट में चल रहा हो एक दूसरे के खिलाफ, मसला क्या है? शहर जल रहा है। कितने माह लगेंगे ख्वाजा साहब इसमें? देखें शहर जल रहा है और हमारे लोग बिल्कुल इस वक्त बॉटम लाइन पर हैं। और क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है तो हम 12 मरतबा गवर्नर साहब के थ्रू दोनों 2 बड़ी जमातों के रहनुमा हैं, आपसे हम गुजारिश ही कर सकते हैं। कराची के शहरियों का हाल आप देख रहे हैं, जो फोन करता है गुस्से में चीखने लग जाता है। अब तक मर्द हजरात सड़कों पे थे, आज औरतें और बच्चे भी बाहर निकल के एहतजाज करते हुए नजर आए। खुदारा इस मसले को हल कराइए, इस शहर के लोगों मैं आपकी नॉलेज में बहुत बहुत शुक्रिया भी कहूंगी मैं आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारा email एड्रेस है hk@samarotv और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।